हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फेडरल कोर्ट है और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा कानून के शासन को बनाए रखना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले संघीय न्यायालय कार्यरत था। संघीय न्यायालय ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान लागू होने पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो आज देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक संस्था है। संघीय न्यायालय डिस्कस कर लेते हैं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। यह ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय था, लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवायर थे। संघीय न्यायालय की संरचना। संघीय न्यायालय ने एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। संघीय न्यायालय के अधिकार केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 की व्याख्या करना। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सीमित अपील सुनना। गवर्नर जनरल द्वारा भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर सलाह देना। भारतीय न्यायपालिका की आधारशिला रखी गई। संवैधानिक विवादों के संघीय न्यायालय का महत्व। भारतीय न्यायपालिका की आधारशिला रखी गई। संवैधानिक विवादों के समाधान की परंपरा प्रारंभ की गई। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही संघीय न्यायालय समाप्त हो गया और उसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक तथा अंतिम व्याख्याकार है। इसके निर्णय पूरे देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इसमें मुख्यतः न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में विशिष्ट विधिवेत्ता हो। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय करता है। अपीली क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों में अपील की सुनवाई करता है। परामर्श क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। रिट क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों कर रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य डिस्कस कर लेते हैं। संविधान की रक्षा करना, जो भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी उसकी रक्षा करना। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, जो भी नागरिकों के मूल अधिकार है उनकी रक्षा करना। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनका निराकरण करना। कानून की समान व्याख्या सुनिश्चित करना, जो भी कानून की जो भी इंटरप्रिटेशन करना। लोकतंत्र एवं विधि के शासन की रक्षा करना, जो भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी एवं विधि एंड लॉ ऑफ लॉ है उसकी जो भी उसको मेंटेन करना। निष्कर्ष। संघीय न्यायालय ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय
की नींव रखी। सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। यह लोकतंत्र, न्याय, समानता और कानून के शासन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाती है तथा नागरिकों के अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।